हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ अड्डा में। दोस्तों, आज हम सभी बैंकों के सीईओ पर प्रश्न लाए हैं और इसमें जानेंगे कि सभी बैंकों के स्थापना तथा मुख्यालय के बारे में। चलिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखें। यदि प्रश्न पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। चलिए, प्रश्न है आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक इसका टैगलाइन है। चलिए, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वां गवर्नर है। आरबीआई के 24वां गवर्नर उर्जित पटेल हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। और अवधि की बात करें तो अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की नियुक्ति को 10/12/2021 से 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा गया है। अगला, यदि हम एसबीआई की बात करें तो इनका अध्यक्ष दिनेश कुमार खाड़ा है और फाउंडेड का बात करें तो 1955 ईस्वी में, यानी कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में और 27 जनवरी 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 2 जुलाई 1806 ईस्वी को बैंक ऑफ कत्ता के रूप में, 15 अप्रैल 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई के रूप में, 1 जुलाई 1843 ईस्वी को बैंक ऑफ मद्रास के रूप में इसका स्थापना हुआ। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई और टैगलाइन हर भारत के लिए बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के वडोदरा शहर में है। यदि स्थापना की बात करें तो स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुआ है। अगर टैगलाइन की बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन है। मुख्य लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य लोग हसमुख अधिया है जो अभी अध्यक्ष हैं और संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी में हुआ था और इनका मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया की अगर टैगलाइन की बात करें तो बैंक से परे इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा शांतिलाल जैन। इनका स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ है। यदि इनके मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई इनका मुख्यालय हो जाएगा और इंडियन बैंक के टैगलाइन आपके पास बैंक है और इनका संस्थापक SRMM रामास्वामी चेट्टियारी है। इंडियन बैंक के सहायक कंपनियों की अगर बात करें तो इंडियन बैंक के सहायक कंपनी हो जाएंगे इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, ये 2 इनके सहायक कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा माधव वेंकट राव। इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना और मुख्यालय है मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टैगलाइन की बात करें तो 1911 से आपके लिए केंद्रीय इसका टैगलाइन है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ जो है AS राजीव है और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। अगर मुख्यालय की बात करें तो पुणे में इसका मुख्यालय है और टैगलाइन 1 फैमिली 1 बैंक और इनका राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है यूको बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा सोमा शंकर प्रसाद। यूको बैंक की स्थापना 1943 ईस्वी में और मुख्यालय कोलकाता में है। अगर टैगलाइन की बात करें तो आपके भरोसे का सम्मान करता हूँ, इसका टैगलाइन है। सोमा शंकर प्रसाद ने 1 जनवरी 2022 को यूको बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। यूको बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा लिंगम वेंकट प्रभाकर। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में और मुख्यालय बेंगलुरु। टैगलाइन की बात करें तो टुगेदर वी कैन, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब एवं सिंध बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। स्थापना 1908 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली। टैगलाइन की बात करें तो वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, इसका टैगलाइन है। पंजाब एवं सिंध बैंक एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 31 मार्च 2020 तक बैंक की 1526 शाखाएं हैं जो व्यापार रूप से पूरे भारत में फैली हुई है, जिनमें से 635 शाखाएं पंजाब में राज्य में स्थित है और 25 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में स्थित है। और 2020 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 8,862 है। पंजाब एवं सिंध बैंक के पूंजी अनुपात की बात करें तो 2020 के अनुसार 12.76% इसका पूंजी अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1939 ईस्वी में और मुख्यालय चेन्नई। टैगलाइन की बात करें तो गुड पीपुल टू ग्रो विथ, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा एस मल्लिकार्जुन राव। स्थापना 1994 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली और इसका टैगलाइन नेम यू कैन बैंक ओपन है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजकिरण राय। स्थापना 1919 ईस्वी में और मुख्यालय मुंबई। यूनियन बैंक के टैगलाइन गुड पीपुल टू बैंक विथ, इसका टैगलाइन है। अगला है ICICI बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर संदीप बख्शी, इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में और मुख्यालय बड़ोदरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो आंसर अमिताभ चौधरी। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में और मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक, जिसे पुराना नाम है UTI बैंक, भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम UTI बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इसका भाग 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर ओपन करें।